इतने बड़े स्तर पे आए, राजस्थान का नहीं मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वो आयोजन होगा 10 दिन का, बेटियों का करने का काम किया। वहां कोई वोट की राजनीति नहीं थी, ये आदमी के अंदर से भावनाएं निकलती है। तो इसमें हमारे नेता में कहते हैं किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो आदमी जुड़ गया उसने टूटने का काम नहीं किया। जब मंत्री महोदय मंत्री थे, मैं सुभाष जी से मिला, मेरे इनसे रामा साहब ने गुरुजी आप मंत्री जी से मिलो, अच्छे आदमी। उन्होंने कहा यार चुनाव जीत गए, मेरी समझ में नहीं आता जिस प्रकार से मैं सुनाऊं। मैंने कहा एक बार आप मिल लो। मैंने 2-3 बार इनको कहा, ये मेरे साथ बूढ़ा फार्म पर एक बार गए और उसके बाद रास्ते में आते टाइम गया, जो सुना इस आदमी के बारे में उससे तो अलग है, मैं तो प्रभावित तो हूँ इस आदमी से। और वो होते होते इतना बढ़िया रिश्ता बन गया, छोटे भाई और बड़े भाई जैसा। तो अगर जातिवाद होता तो ये चीज थोड़ी निकल के आती। तो ये सारी चीजें राजनीति पर जुड़ रही है और मैं तो आपको बताऊं संपर्क में आएंगे, जुड़ेंगे, उसके बाद छोड़ नहीं सकते। और रही बात सुभाष जी गुरुजी जो कह रहे थे, उस बात का मैं समर्थन करता हूं कि हमारे कर्मचारी कहां से कहां हैं और डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिन कर्मचारियों ने एजेंसी के रूप में काम, कर्मचारी के रूप में काम किया, कोई भी हो कहीं से आया वो रहना चाहिए। लेकिन जिसने एजेंसी के रूप में काम किया है वो आदमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एजेंसी के रूप में काम करेगा तो फिर वातावरण खराब हो गया। एजेंट के रूप में काम करने का गुरुदेव मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूं कि मेरे 3-4 साल से आज भी जिला परिषद में पंचायत के पैसे काम करवाए हुए उनके ऊपर, और उसकी 4-4 बार जांचें हो चुकी है, संभागीय स्तर की 2-2 जांचें हो चुकी है, और उन जांचों में 100% वो काम पूर्ण है। लेकिन वो लोग जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जिन्होंने एजेंसी के रूप में काम किया, उनकी वजह से वो भुगतान रुका हुआ पड़ा और पंचायत डिस्टर्ब हुई है। दूसरी मैं बताऊं, मेरी पंचायत में 1000 से ऊपर बोरी हुए, 1000 से ऊपर। पटवारी तहसीलदार ने मुझे बुला के कहा 2 भाइयों का झगड़ा यार, पीने का पानी इसका बोरी करवा दो, वो मैंने करवाने का काम किया है। लेकिन मैं 3 साल पानी नहीं पी पाया, क्योंकि जब भी मशीन लगी मुझे पता ही नहीं लगा। पटवारी तहसीलदार आ गए, मशीन चीज। मैंने कहा पटवारी यार सरपंच है गांव के, कम से कम बताते देना, बताते देते। बोले नहीं साहब मैंने तो मोबाइल छीन लिया, मैंने तो मोबाइल स्विच ऑफ करा दिया। तो इस प्रकार की एजेंसी के रूप में जो गुरुजी कह रहे थे, रामचंद्र जी उनकी बात का समर्थन करता हूं। इस तरह के कर्मचारी अधिकारी हमारे को बदलने पड़ेंगे जो एजेंसी के रूप में जिन्होंने काम किया है। इसीलिए से भय और भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस सरकारी एजेंसी ने जिन लोगों ने भय और भ्रष्टाचार पैदा किया है, उनको खत्म करने के लिए कुछ लोगों को, इस तरह के जो कुछ लोग हैं, उनका इलाज मंत्री महोदय करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं एक और बताऊं, कुछ दुकानें और कुछ शोरूम चल रहे हैं, कुछ दुकानें और कुछ शोरूम गलत तरीके से चल रही है, और उन पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। उनमें प्रोप्राइटर चेंज होंगे, दुकानें और शोरूम मौके होंगे, मैनेजर बदल गया। जो मैनेजर पे आगे बैठता था वो मैनेजर पीछे बैठने लगे, पीछे आगे बैठने लग गया। इसलिए प्रोप्राइटर एजेंसियां वो चेंज करनी पड़ेंगी और इन सारी चीजों को। और आप मैं तो दूसरी बात करता हूँ, गुरुजी आपकी बात का सम्मान करते हैं। कोई अधिकारी कर्मचारी अगर इस राज में भी एजेंसी के रूप में काम करे तो वो गलत है। अधिकारी कर्मचारी को सही और गलत के रूप में काम करना चाहिए। और हमारे मंत्री महोदय का मन तो इतना बड़ा है कि यार ठीक है अपना क्या ले